हरे कृष्ण माता। आजानुमण्डलं विठ्ठलभुजो हरे कृष्ण। कनकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सको। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमद नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंद में हम भगवान की मंगलमयी लीलाओं के प्रसंगों को श्रवण कर रहे हैं और उसमें आज जो 70 नंबर जो अध्याय है उससे हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच अथो सस्युपवृत्तायां ककुटान् कुजतो अशपन् गृहीत कंठयः पतिभिर्माधव्यो विरहातुराः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा जैसे जैसे प्रभात निकट आने लगा वैसे वैसे भगवान माधव की सारी पत्नियां वे जो अपने स्वामी द्वारा आलिंगित थी बांग देते मुर्गों को कोसने लगी। ये नारियां विक्षुब्ध थी क्योंकि अब उन्हें उनसे विलग होना होगा। वयांशरो रुवन् कृष्णं बोधयन्तीव वन्दिनः गायत्स्वलिस्वनिद्राणि मंदारवनवायुभिः। पारिजात उद्यान से आने वाली सुगंधित वायु से उत्पन्न बहारों की गुनगुनाहट ने पक्षियों को नींद से जगा दिया और जब ये पक्षी जोर जोर से चहचहाने लगे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जगा दिया मानो दरबारी कवि उनके यश का गायन कर रहे हों।
मुहूर्तं तं तु वैदर्भी नामृष्यादति शोभनम् परिरम्भण विश्लेषात् प्रिया बहवंतरम गता। महारानी वैदर्भी को यह, जो रुक्मिणी जी हैं, यह सर्वाधिक शुभ वेला नहीं भाती थी, क्योंकि इसका अर्थ यह था कि वे भगवान से दूर हो जाएंगी। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वायुर्प स्पृश्य माधवः दध्यो प्रसन्न कर्ण आत्मानं तमसः परम्। एकं स्वयं अनन्यम् अव्ययम् स्वसंस्थया नित्यनिरस्तकल्मषम् ब्रह्माख्यमस्योद्भव नाशेतुभिः स्वशक्तिभिर्लक्षितभावनिर्वृत्तिम्। भगवान माधव ब्राह्म मुहूर्त में उठा करते और जल का स्पर्श किया करते, तब स्वच्छ मन से वे एकाकी आत्म प्रकाशित अनन्य तथा अच्युत परम सत्य ब्रह्म रूप स्वयं का ध्यान करते, जो स्वभाव से ही सारे कल्मश को दूर करने वाला है और जो अपनी उन निजी शक्तियों के द्वारा जो इस ब्रह्मांड का सृजन और संहार करती हैं, अपना ही शुद्ध और आनंदमय स्वरूप प्रकट करता है। अथाप्लुतो अम्भस्य मले यथा विधि क्रियाकलापं परिधाय वाससि चकार संध्योपगमादिसत्तमो हुतानलो ब्रह्म जजापवाग्यतः। तब पुरुषों में अत्यंत साधु सदृश भगवान श्री कृष्ण पवित्र जल में स्नान करते, अपने अधो वस्त्र और ऊपरी वस्त्र पहनते और प्रातः कालीन पूजा इत्यादि सारे नियम क्रियाकलाप संपन्न करते। फिर पवित्र अग्नि में आहुति देकर वे मन ही मन गायत्री का जप करते। उपस्थायार्कमुद्यन्तं तर्पयित्वात्मनः कला देवान् ऋषीन् पितॄन् वृद्धान् विप्रान् अभ्यर्च्य चात्मवान् धेनूनां रुक्मशृङ्गीनां साध्वीनां मौक्तिकस्रजां पयस्विनीनां गृष्टीनां सवत्सानां सुवाससां ददौरूप्यखुराग्राणां क्षमाजिनतिलसः अलङ्कृतेभ्यो विप्रेभ्यो वद्वं दिने दिने। प्रतिदिन श्री भगवान उदय होते सूर्य की पूजा करते और अपने अंश रूप देवताओं ऋषियों तथा पितरों को, जो पितर हैं, को तर्पण करते। तत्पश्चात आत्म समृद्ध भगवान अपने गुरुजनों तथा ब्राह्मणों की ध्यान पूर्वक पूजा करते। वे सुवस्त्राभूषित ब्राह्मणों को पालतू तथा शांत गायों का झुंड दान में देते, जिनके सींग सोने से मंडे होते और गले में मोतियों की मालाएं रहती थी। ये गायें सुंदर वस्त्रों से भी विभूषित रहती और उनके खुरों के अगले हिस्से चांदी से मढ़े होते। ये प्रचुर दूध देने वाली तथा एक बार ब्याही होती और इनके साथ इनके बछड़े होते। श्री भगवान प्रतिदिन 13,084 गायों के अनेक झुंड विद्वान ब्राह्मणों को देते और साथ में मलमल मृग चर्म और तिल का भी दान देते। गो विप्र देवता वृद्ध गुरु भूतानि सर्वसः नमस्कृत्यात्म संभूतिर मंगलानि समस्पृशत्। भगवान श्री कृष्ण गायों ब्राह्मणों तथा देवताओं अपने वरिष्ठ जनों तथा गुरुओं और समस्त जीवों को, जो उन परम पुरुष के ही अंश रूप हैं, नमस्कार करते। तब वे शुभ वस्तुओं का स्पर्श करते। आत्मानं भूषयामास नरलोकविभूषणं वासोभिर्भूषणैः स्वीयैर्दिव्यस्रगनुलेपनैः। वे मानव समाज के आभूषण स्वरूप अपने शरीर को अपने विशेष वस्त्रों तथा रत्नों से और दैवीय फूल मालाओं तथा लेपों से सजाते। अवेक्ष्याज्यं तदादर्शं गोवृष द्विज देवता
कामांश सर्ववर्णानां पौरान्तः पुरचारिणां प्रदाप्य प्रकृतिः कामः रतोष्या प्रत्यनंदत। तब वे घी, दर्पण, गायों तथा सांडों, ब्राह्मणों और देवताओं की ओर देखते और आश्वस्त होते कि महल के भीतर तथा पूरे नगर में रहने वाले सभी जातियों के लोग इन उपहारों से संतुष्ट तो हैं। भगवान रिचेक भी करते कि सभी संतुष्ट हैं कि नहीं। तत्पश्चात वे अपने मंत्रियों की इच्छाओं को पूरा करके उनका अभिवादन और सत्कार करते। संविभज्याग्रतो विप्रान् शक्ताम्बूलानुलेपनैः सुहृदः प्रकृतिर्दारा अनुपायुक्त तथा स्वयं। सर्वप्रथम वे ब्राह्मणों को पुष्पमालाएं, पान तथा चंदन लेप बांटते और इन्हीं उपहारों को अपने मित्रों, मंत्रियों तथा पत्नियों को देते और अंत में स्वयं इनको ग्रहण करते। तावत् सूतोपानीया चंदनम परमाद्भुतम सुग्रीवाद्यर्हयैर्युक्तम प्रणम्यावस्थितोऽग्रतः। तब तक श्री भगवान का सारथी उनके अत्यंत अद्भुत रथ को ले आता, जिसमें सुग्रीव तथा उनके अन्य घोड़े जुते होते। तत्पश्चात उनका सारथी उन्हें नमस्कार करता और उनके समक्ष आ खड़ा होता। गृहीत्वा पाणिना पाणि सारथेस्तमथारुहत् सात्यक्योद्धव संयुक्तः पूर्वाद्रिमिव भास्करः। अपने सारथी के हाथों को पकड़कर भगवान श्री कृष्ण सात्यकी तथा उद्धव के साथ साथ इस रथ पर इस तरह चढ़ते मानो सूर्य पूरब के पर्वत पर उदय हो रहा हो। ईक्षितो अंतःपुरस्त्रीणां सव्रीड प्रेम वीक्षितः कृच्छाद विसृष्टो निरगाद जात हासो हरन मनः। महल की नारियां भगवान श्री कृष्ण को लज्जा युक्त प्रेममयी चितवनों से देखती और इस प्रकार वे मुश्किल से उनसे विलग होते। तत्पश्चात वे अपने हंसी युक्त मुख से उनके मन को चुराते हुए चल पड़ते। सुधर्माख्यां सभां सर्वे वृष्णिभिः परिवारितः प्राविशद यन्निविष्टानां न सन्त्यं षडूर्मयः। हे राजन, भगवान समस्त वृष्णियों के साथ साथ उस सुधर्मा सभा भवन में प्रवेश करते, जो उसमें प्रवेश करने वालों को भौतिक जीवन की 6 तरंगों से रक्षा करता है। जो सुधर्मा सभा है वो सभा भवन स्वर्ग से लाके द्वारका में स्थित किया गया है और उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, जो भी वहां प्रवेश करता उसके भौतिक कष्ट, जिनमें मुख्यतः भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु, ये 6 जो भौतिक बंधन है, इनसे वो मुक्त हो जाता। जब वे अंदर जाते उस सभा में तो इनमें से कोई भी परेशानी इन्हें सताती नहीं थी, न भूख प्यास, न कोई शोक, न मोह, न बुढ़ापा, न मृत्यु। तपोपविष्टः परमासने विभुर बभो स्वभासा ककुभो अवभाषयन् वृत्तो नृसिंहैर्य दुभिर्यदुत्तमो यथोडुराजो दिवितारकागणः। जब उस सभा भवन में सर्वशक्तिमान श्री भगवान अपने श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान होते तो अपने अद्वितीय तेज से आकाश की सारी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए शोभायमान होते। पुरुषों में सिंह रूप यदुओं से घिरकर वे यदुश्रेष्ठ वैसे ही प्रतीत होते जैसे कि अनेक तारों के बीच चंद्रमा। तत्रोपमंत्रिणो राजन् नाना हास्यर शैर्विभुम् उपतस्थुर नटाचार्या नर्तक्यस्तांडव पृथक। हे राजन, वहां पर विदूषक विविध हास्य रसों का प्रदर्शन करके श्री भगवान का मनोरंजन करते। दक्ष नर्तक उनके लिए अभिनय करते और नर्तकियां ओजपूर्ण नृत्य प्रस्तुत करते। मृदंग वीणा मुरज
वेणुतालधरस्वनः न नृतुर्जगुस्तुष्टु वश्च सूतमागधवन्दिनः। ये अभिनय करता मृदंग, वीणा, मुरज, वंशी, मंजीरा तथा शंख की ध्वनि के साथ नाचते और गाते, जबकि पेशेवर कवि, मागध तथा बंदी जन श्री भगवान के यश का गायन करते। तत्राहुर्ब्राह्मणा केचित् आसीना ब्रह्मवादिनः पूर्वेषां पुण्ययशसां राज्ञां च कथयन् कथाः। कुछ ब्राह्मण उस सभा भवन में बैठकर वैदिक मंत्रों का सुस्वर पाठ करते और कुछ पूर्वकालीन पवित्र कीर्ति वाले राजाओं की कथाएं कहकर सुनाते। तत्रैकः पुरुषो राजन् आगतो अपूर्व दर्शनः विज्ञापितो भगवते प्रतिहारः प्रवेशितः। हे राजन, एक बार एक व्यक्ति उस सभा में आया जो इसके पूर्व वहां कभी नहीं देखा गया था। द्वारपालों ने उसके आने की जानकारी श्री भगवान को दी, तब वे उसे भीतर लेकर आए। स नमस्कृत्य कृष्णाय परेशाय कृतांजलिः राज्ञामावेदयत् दुःखं जरासंध निरोधजम्। उस व्यक्ति ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर उनको बतलाया कि जरासंध द्वारा बंदी बनाए जाने के कारण किस तरह अनेक राजा कष्ट भोग रहे हैं। जैसे नरकासुर के यहाँ राजकन्याएं बंदी थी, से जरासंध के यहाँ राजपुरुष बंदी हैं। ये च दिग्विजये तस्या सन्नतिं न ययुर्नृपाः प्रसह्य रुद्धास्ते नासन्न युते द्वे गिरिव्रजे। जिन 20,000 राजाओं ने जरासंध की दिग्विजय के समय पूर्ण अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वह उसके द्वारा बलपूर्वक गिरिव्रज नामक किले में बंदी बना लिए गए थे। राजन उचुः कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मन् प्रपन्न भयभञ्जन वयं त्वां शरणं यामो भवभीताः पृथक् धियः। दूत के द्वारा दिए गए वृत्तांत के अनुसार राजाओं ने कहा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे अप्रमेय आत्मा, हे शरणागतों के भय के विनाशक, हम पृथक पृथक मत रखने के बावजूद भौतिक संसार से भयभीत होकर आपके पास शरण लेने आए हैं। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययम् त्वादुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यच्छिनन्त्या निमिषाय नमोस्तु तस्मै। इस जगत में लोग सदैव पाप कर्मों में लगे रहते हैं और इस तरह वे अपने असली कर्तव्य के विषय में, जो वास्तविक कर्तव्य है, जो आपके आदेशानुसार आपका सेवा करना है, वे भ्रमित रहते हैं। इस कार्य से सचमुच इन्हें सौभाग्य प्राप्त हो सकता है जो भगवत सेवा है उससे। हम सर्वशक्तिमान श्री भगवान को नमस्कार करते हैं जो काल रूप में प्रकट होते हैं और इस जगत में दीर्घायु की प्रबल आशा को सहसा छिन्न कर देते हैं। जो राजा हैं उनके प्रतिनिधि भगवान को ये उनका संदेश सुना रहे हैं कि जगत में अधिकतर मनुष्य अपने जो भी है मन का रंजन, इंद्रियों का तर्पण, इसके संबंधित कार्यों में ही लगे रहते हैं। वास्तविक जो कर्तव्य मनुष्य जीवन का भगवत सेवा, उससे हमेशा विभ्रमित रहते में उसमें कभी उनकी रुचि नहीं जगती। और जबकि वास्तव में हमें सर्व सौभाग्य जो देने वाला है वो भगवत नाम है, भगवत सेवा, भगवत भक्तों की सेवा, पर उसमें रुचि उत्पन्न होना बहुत मुश्किल है। और फिर भगवान क्या करते हैं, जो ऐसे जीव हैं जो शरणागत नहीं है, उनके लिए भगवान काल रूप में आते हैं, कभी किसी कारणवश, कभी किसी कारणवश
उनका जो मनुष्य जीवन का मौका है वो ले लिया जाता है। लोके भवा जग दिनः कल्यावतीर्णः सद्रक्षणाय खल निग्रहणाय चान्यः कश्चित् त्वदीयमतियाति निदेशमीश किं वा जनः स्वकृतमृच्छति तन्न विद्मः। आप विश्व के अधिष्ठाता प्रभु हैं और आप इस जगत में संतों की रक्षा करने तथा दुष्टों का दमन करने के लिए अपनी निजी शक्ति के साथ अवतरित हुए हैं। हे प्रभु, हम यह नहीं समझ नहीं पाते कि कोई आपके नियम का उल्लंघन करने पर भी अपने कर्म के फलों को कैसे भोग सकता है। स्वप्नायितं नृपसुखं परतन्त्रमीश सस्वद्भयेन मृतकेन धुरं वामः हित्वा तदात्मनि सुखं त्वदनीह लभ्यं क्लिश्यामहे अति कृपणास्तव माययेह। हे प्रभु, इस समतुल्य शरीर से जो कि सदैव भय से ओतप्रोत रहता है, हम राजा लोग सुख के बोझ को स्वप्न की तरह वहन करते हैं, इस तरह अपने असली आत्म सुख को त्याग दिया है जो आपकी निस्वार्थ सेवा करने से प्राप्त होता है। इतने अधिक अभागे होने से हम आपकी माया के पास के अंतर्गत कष्ट भोग रहे हैं। ये जो ये राजा है उनका संदेश है भगवान के लिए। जो समतुल्य शरीर है, अगर आत्मा इस शरीर में नहीं है तो इसी शरीर को सबसे अपवित्र माना जाता है। सभी सोचते हैं जितनी जल्दी उठा लो, ऐसा कितने से कितना प्रियजन भी हो, सभी सोचते हैं जितनी जल्दी ले जाए इनको, जितनी जल्दी हो जाए सारा। तो इसीलिए समतुल्य कहा गया। जिसकी चेतना भगवत सेवा में नहीं है, फिर वो उस जीवन का सदुपयोग भी नहीं कर पा रहा, तो समतुल्य। और सदैव भय से ओतप्रोत रहता है हर मनुष्य को, किसी भी एज ग्रुप का हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, बच्चा बूढ़ा जवान, हर सब हमेशा भयभीत रहते हैं। नाना प्रकार के भय, कभी ये भय कभी वो भय, भय रहित कभी नहीं रहते। वे राजा कहते हैं कि हमने वास्तविक आत्म सुख को त्याग दिया। जो वास्तविक सुख है, सुख अनेक प्रकार के हैं इस जगत में, अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग प्रकार के सुख, और हमको वही सबसे वही लगता है कि यही जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि हम सुबह उठने से रात सोने तक जो भी कर रहे हैं सुखी होने के लिए, तो यही जीवन का लक्ष्य लगता है। पर जो भगवत आनंद है, भगवत सेवा का आनंद, वो इन संपूर्ण जीवन के सुख को उस 1 मिनट के आनंद से भी अगर तुलना करें जो भगवत सेवा से प्राप्त होता है, तो भगवत सेवा का सुख ही ऊपर होने वाला है। ये राजा कहते कि हमने उस वास्तविक सुख को त्याग दिया, उसको लाभ नहीं ले पाए उसका, जो आपकी निस्वार्थ सेवा से प्राप्त होता है। इतने अधिक अभागे होने से हम आपकी माया के पास के अंतर्गत कष्ट भोग रहे हैं। और जो भगवत सेवा में नहीं लगेगा, उसके लिए दूसरा ऑप्शन है भगवत माया की सेवा। भगवान और उनकी माया शक्ति और जीव, ये तीनों ही इस जगत में हैं। या तो जीव भगवान की ओर जाए या माया की ओर, दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन उसे फोर्सफुली चूज करना ही पड़ता है। भगवत सेवा में चला जाए तो इधर से बच जाए, अगर भगवत सेवा से बचना चाहे कि बहाना बना दे ऐसा वैसा, आज टाइम नहीं है, आज वैसा वैसा, फिर भगवत माया उसको अवश्य ग्रसेगी। भगवान स्पष्ट कहते हैं अर्जुन से, बहुत सूक्ष्म है संदेश, संवेदनशील, अगर समझ पाए। जो हम कहते हैं सेवा सेवा सेवा, अगर हम इससे बचेंगे तो जो हमारा प्रारब्ध है हमें कहीं ना कहीं तो लगाएगा ही, और वो जो कहीं लगेगा वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण सारी गीता में उपदेश देके अंतिम अध्याय में अर्जुन को कहते हैं कि मैंने जो जो भी बोला ठीक है, वो सब अब तेरी चॉइस है, तुझे क्या करना है, पर ये ध्यान रखना आज तुम मेरे कहने से युद्ध नहीं करेगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि युद्ध कर और अभी नहीं करेगा, ये बहाने देगा 10-10 ऐसे वैसे ऐसे वैसे, लेकिन याद रखना कुछ समय के अंतराल में ही अपने स्वभाव से प्रेरित होकर अवश्य करेगा। मीन्स अभी तो बोल दो ठाकुर जी मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, मेरा भाई मेरे दादा मेरा ऐसा, अलग अलग रीजन कि ऐसा हो जाएगा, इतने लोग मरेंगे, ये होगा वो होगा, पर और अभी मैं बोल रहा हूँ मतलब सारी जिम्मेदारी मेरी, तब भी तुम नहीं करोगे।
और फिर अपने स्वभाव से प्रेरित होकर अवश्य करोगे, क्योंकि भगवान ही हमें वास्तव में जानते हैं। कुछ समय बाद, कितने समय तक ये दैन्यता रख पाओगे हृदय में? कुछ समय बाद फिर कुछ घटना होगी, क्योंकि जिनका जो स्वभाव है वही रहेगा, वो फिर कुछ करेंगे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र, जो बचपन से ही मानने की कोशिश में ही लगे। फिर कुछ करेंगे, फिर तुम एक्साइटेड हो जाओगे, फिर लड़ने जाओगे, पर फिर वो रिजल्ट नहीं आएगा। कहो कि अभी भी तो युद्ध है, तब भी युद्ध, तब ये रिजल्ट नहीं है, क्योंकि अभी मेरे कहने से कर रहे हो, क्योंकि शांति के लिए भी मैं ही गया था। मैं भगवान होते हुए एक दूत बन के गया, नॉर्मल दूत, और दुर्योधन उससे भी दुर्व्यवहार करता कि अब तुम्हें बंदी बनाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, तुम ऐसे हो वैसे हो, कितनी बार अलग अलग प्रकार के, पैर की जूती, सर ऐसा ऐसा। तो भगवान कहते हैं अपने स्वभाव से तुम अवश्य युद्ध करोगे, इसलिए डिसीजन तुम्हारा है। अभी मैं कह रहा हूं, अभी नहीं करते। ऐसा ही हमारे जीवनों में भी है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें, प्रैक्टिकली अगर हम भगवत सेवा में अपनी एनर्जी ना खपाएं, अपनी इंद्रियों को यहाँ ना घिसे, सरल भाषा में बोले, अगर सेवा करने में ना थके, तो फिर हम अन्यत्र जहां भी उसको लगाएंगे, उस एनर्जी को, उन इंद्रियों को, अवश्य हमारे पतन के मार्ग बनेंगे। क्योंकि हम अपनी जो हमें एनर्जी है, अलग अलग प्रकार की अपने इंद्रियों के वेग हैं, मन का वेग है, इनको स्वयं से दमन करने की सामर्थ्य नहीं रखते। हम, ये इंद्रिय हमारी दास हैं, पर हम इनके दास बने घूमते हैं। भगवत सेवा में जब इन्हें लगाएंगे तो भगवान के कंट्रोल में, कि ठाकुर जी सर्वस्व तुम्हारे चरणे सौंपे, से भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, आप अपने हिसाब से चलो। भगवान को सरेंडर करेंगे तो इन वेगों को सहन कर पाएंगे, इनको सही जगह लगा पाएंगे। तन्नो भवान प्रणत शोक हराग्रयुग्मो बद्धान वियुक्ष्वा मगधार्य कर्म पासात यो भूभुजो अयुत मतंगज वीर्यमेको विभ्रद रुरोध भवने मृगड़ा मृगराडिवावीह। इसलिए आप हम बंदियों को कर्म के बंधनों से मुक्त कीजिए, जो कि मगध के राजा के रूप में प्रकट हुए हैं, क्योंकि आपके चरण उन लोगों के शोक को हरने वाले हैं जो उनकी शरण में जाते हैं। 10,000 उन्मत्त हाथियों के पराक्रम को वश में करके अकेले उसने हम सबको अपने इस महल में उसी तरह बंदी बना रखा है, जिस तरह कोई सिंह भेड़ों को पकड़ लेता है। तभी जो हमारा मुख्य क्लेश है जीवन का, वह मगध राज जरासंध के रूप में, आप हमें इससे मुक्त करवाइए। यो वै त्वया द्विनवकृत्वा उद्दात चक्र भग्नो मृधे खलु भवन्तम् अनंत वीर्यं जित्वा निलोक निरतम सक्रीडूढदर्पो युष्मत् प्रजा रुजति नो अजित तद विधेहि। हे चक्रधारी, आपकी शक्ति अथाह है और आपने जरासंध को युद्ध में 17 बार कुचला है, किंतु मानवीय काम में लीन होने से आपने उसे आपको पराजित करने का एक बार अवसर दिया है। अतः वह गर्व से फूला हुआ है और आपकी जनता रूप हम सबको, जो हम आपकी प्रजा हैं, हमको हमेशा प्रताड़ित करने का दुस्साहस कर रहा है। हे अजित, जो कभी न जीता जा सके, ऐसे अजित, कृपया आप इस स्थिति को सुधारें। जरासंध को आपने 17 बार दमन किया और मानव लीला के अंतर्गत उसको एक बार जो छोड़ दिया, उससे उसको गलत फहमी हो गई कि भैया मैं अजित हूँ, मुझे जीता नहीं जा सकता। लेकिन हम आपके शरणागत हैं और शरणागतों की रक्षा आपसे अतिरिक्त और कोई भली भांति नहीं कर सकता, तो आप हमारी रक्षा करें। दूता उवाच इति मागध संरुद्धा भव दर्शन कांक्षिणः प्रपन्नाः पादमूलम ते दीनानां संविधीयताम्। दूत ने आगे कहा, यह जरासंध के द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं का संदेश है। वे सभी आपके दर्शनों के लिए लालायित हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। कृपा करके इन बेचारों को सौभाग्य प्रदान करें।
वो दूत जो उन सबका संदेश लेकर आए वो भी भगवान से प्रार्थना करता है कि आप इन्होंने आपको सरेंडर किया है, अब आप ही इनके जो सौभाग्य इन्हें लौटाइए। श्री सुक उवाच राजदूते ब्रुवत्येवं देवर्षिः परमद्युतिः बिभ्रत पिंग जटाभारं प्रादुरासीद यथा रविः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब राजाओं का दूत इस तरह बोल चुका तो देवर्षि श्री नारद मुनि सहसा प्रकट हुए, सिर पर सुनहरे रंग की जटा धारण किए, परम तेजस्वी ऋषि प्रकाशमान सूर्य की तरह लग रहे थे। जो नारद जी का रोल है सभी भक्तों के जीवन में बहुत विशेष है। एक प्रकार से भगवान के उत्सव विग्रह हैं वे, भगवान के प्रतिनिधि। सब जगह जहां भी किसी को आवश्यकता है, जो वास्तव में शरणागत है, उनके लिए अवश्य नारद जी पहुंचते हैं। ऐसा ही भक्तों के जीवन में भी है। भक्ति राज्य में अपने गुरुदेव के प्रति जिनका समर्पण है, जीवन के अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं में अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं हमारे जीवन में चलती हैं। अगर हमारी शरणागति मजबूत है तो अवश्य हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है, कभी भी हमें पतन के मार्ग पर नहीं जाने देते। श्री नारद जी वहां प्रकट हुए। तम दृष्ट्वा भगवान कृष्णः सर्वलोकेश्वरेश्वरः ववन्द उत्थितः शेषणा स सभ्यः सानुगो मुदा। भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे लोकेश्वरों के भी पूज्य स्वामी हैं, फिर भी जो ही उन्होंने श्री नारद मुनि को आते देखा तो वे अपने मंत्रियों तथा सचिवों समेत महर्षि का स्वागत करने तथा अपना सिर झुकाकर उन्हें सादर नमस्कार करने के लिए सहर्ष खड़े हो गए। भगवान स्वयं श्री भगवान है, फिर भी नारद जी को उन्होंने जब देखा तो अपने समस्त जो भी उनके परिकर जन है, जो राज दरबार के भी जो परिकर हैं, उन सब के सहित नारद जी का विशेष स्वागत उन्होंने किया, उनको प्रणाम किया। सभाजित्वा विधिवत कृतासन परिग्रहं बभासे सुनृतिर्वाक्य श्रद्धया तर्पयन् मुनिम। तब श्री नारद मुनि निवेदित किए गए आसन को जब उन्होंने ग्रहण किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने शास्त्रीय विधियों से मुनि का स्वागत किया और सम्मान पूर्वक तुष्ट करते हुए उनसे इस प्रकार के सत्यनिष्ठ और मधुर शब्द कहे। अपि स्विद्द्य लोकानां त्रयाणाम कुतो भयं ननु भूयान भगवतो लोकान पर्यटतो गुणः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह निश्चित है कि आज तीनों लोकों ने समस्त भय से मुक्ति प्राप्त कर ली है, क्योंकि यह आप जैसे सारे लोकों में स्वच्छंद विचरण करने वाले महापुरुषों का प्रताप है। हे नारद जी, आप जैसे संतों की कृपा से जो समस्त लोकों में लोक मंगल के लिए विचरण करते हैं, उनके ही जो उनका ओज तेज है उसका ही प्रभाव है। न हि ते अविदितं किंचि लोकेश्व ईश्वर कृत्रिषु अथ पृच्छामहे युष्मान् पांडवानां चिकीर्षितम्। ईश्वर के सृष्टि के भीतर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको ज्ञात न हो, अतः वो कृपा करके हमें बतलाएं कि पांडव क्या करना चाहते हैं। नारद जी वहां आए तो भगवान उनसे पांडवों के विषय में पूछते हैं। यहाँ जरासंध की जो शिकायत लेकर वो दूत आया है, उधर नारद जी से पांडवों के विषय में पूछते हैं, क्योंकि भगवान सब कुछ जानने वाले और एक तीर में दो निशाने नहीं लगाते, एक तीर में असंख्य निशाने लगाते हैं। तो आप मुझे बताइए पांडव क्या करना चाह रहे हैं। श्री नारद उवाच दृष्ट्वा मया ते बहुशो दुरत्यया माया विभो विश्वसृजश्च मायिनः भूतेषु भूमश्चरतः स्वशक्तिभिर्बह्नेरिवच्छन् रुचो न मेद्भुतम्। श्री नारद मुनि ने कहा, हे सर्वशक्तिमान, मैं आपकी माया की दुर्लंघ्य शक्ति को कई बार देख चुका हूँ, जिससे आप ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा तक को मोहित कर लेते हैं। हे भूमन, इसमें मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं लगता कि आप सृजित जीवों के बीच विचरण करते हुए
अपने आप को अपनी शक्तियों से छिपा लेते हैं, जिस तरह अग्नि अपने ही प्रकाश को कुएं से हरि बोल धुएं से ढक लेती है। आप सृजित जीवों के बीच विचरण करते हुए अपने आप को अपनी ही शक्तियों से छिपा लेते हैं। मीन्स भगवान को डायरेक्ट कोई इस प्रकार से लक्षित नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो मानव लीला में है। जिस तरह अग्नि अपने ही प्रकाश को धुएं से ढक लेती है। तवे हितं को हर्ति साधु वेदितुं स्वमाययेदं सृजतो नियच्छतः यद् विद्यमानात्म तयावभाषते तस्मै नमस्ते स्वविलक्षणात्मने। भला आपके उद्देश्य को सही सही कौन समझ सकता है। अपनी भौतिक शक्ति से आप इस सृष्टि का विस्तार करते हैं और फिर इसे अपने में लीन कर लेते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि इसका वास्तविक अस्तित्व है। आपको नमस्कार है और आपको नमस्कार है जिनकी दिव्य स्थिति अचिंत्य है। जो आपकी वास्तविक स्थिति वो किसी के भी चिंतन से परे है। जीवस्य या संसरतो विमोक्षणं न जानतो अनर्थ वहाच्छरीरतः लीलावतारः स्वयसः प्रदीपकं प्राज्वालयत्वा तमहं प्रपद्ये। जन्म तथा मृत्यु के चक्र में फंसा जीव यह नहीं जानता कि भौतिक शरीर से किस प्रकार छुटकारा पाया जाए, जिससे उसे इतना कष्ट मिलता है। किंतु हे परमेश्वर, आप विविध स्वरूपों में से जगत में अवतरित होते हैं और अपनी लीलाएं करके अपने यश की प्रज्वलित मशाल से जीव के मार्ग को आलोकित कर देते हैं। इसलिए मैं आपकी शरण में जाता हूँ। अथाप्याश्रावये ब्रह्म नरलोक विडम्बनम राज्ञः पैतृष्वस्त्रयेष्य भक्तस्य च चिकीर्षितम्। तो भी मनुष्य का अभिनय कर रहे हैं। परम सत्य मैं आपको बतलाऊंगा कि जो युधिष्ठिर महाराज है वे क्या करना चाहते हैं। आप सभी के हृदय में स्थित रहने वाले अंतर्यामी परमात्मा है, सब जानते ही हैं, फिर भी नर लीला में है तो मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं अवश्य आपको बतलाता हूँ कि युधिष्ठिर महाराज जी क्या करना चाह रहे हैं। यक्ष्यति त्वां मखेन्द्रेण राजसूयेन पांडवः पारमेष्ठयो कामो नृपतिस्तद भवान नुमोदताम। राजा युधिष्ठिर एक छत्र सत्ता की इच्छा से राजसूय नामक महानतम यज्ञ द्वारा आपकी पूजा करना चाहते हैं। कृपा करके उनके इस प्रयास के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। राजसूय यज्ञ की जो तैयारी है वो ऐसा मन में सोच रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, आप उन्हें आशीर्वाद दें ताकि ये संपन्न हो पाए। आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे, आगे कल श्रवण करेंगे। हरे